आज भारत की समुद्री सुरक्षा इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है एक नया, तेज, अत्याधुनिक और पूरी तरह स्वदेशी युद्धपोत INS माहे। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में इसका भव्य कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और उनकी उपस्थिति ने इस पूरे समारोह को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। INS माहे क्लास का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, और खास बात यह है कि यह युद्धपोत 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों और तकनीक पर आधारित है। ये भारत की बढ़ती स्वनिर्माण क्षमता और मेक इन इंडिया मिशन की सफलता का मजबूत प्रमाण है। समारोह की शुरुआत नौसेना के पारंपरिक अंदाज में हुई। नेवल बैंड की धुनों के बीच जहाज को आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया गया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर, अधिकारी और नाविकों ने अपनी उपस्थिति और मार्शल प्रिसिजन से माहौल को और भी प्रभावशाली बना दिया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ब्रावो जुलू कहकर INS माहे की पूरी टीम की तारीफ की, जो नौसेना में उत्कृष्टता का विशेष संदेश माना जाता है। अब बात करते हैं INS माहे की। आखिर ये जहाज इतना खास क्यों है? तो बता दें, INS माहे का डिजाइन ही इसे अनोखा बनाता है। ये कम गहराई वाले तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और जरूरत पड़ने पर निष्क्रिय करने के लिए बनाया गया है। इसके पास आधुनिक हाई ट्रैक सोनार सिस्टम है, जो समुद्र की गहराइयों में छिपे किसी भी खतरे का पता लगाने में सक्षम है। जहाज में एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो, 30 मिमी की रिमोट कंट्रोल गन, उन्नत रडार और मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। इसकी ज्यादातर गति करीब 25 नॉट है, और ये लंबे समय तक समुद्र में रहकर निगरानी मिशन चला सकता है। ये जहाज तटीय सुरक्षा को कई स्तर पर मजबूत करेगा, क्योंकि तटीय इलाके जहां पानी की गहराई कम होती है, वहीं पनडुब्बी गतिविधियां सबसे ज्यादा चुनौती पेश करती हैं। बड़े युद्धपोत इन इलाकों में आसानी से नहीं जा पाते, लेकिन INS माहे इसी भूमिका को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ये बिल्कुल चुपचाप, बेहद सटीक तरीके से काम कर सकता है, और इसी वजह से इसका मोटो रखा गया है साइलेंट हंटर्स, यानी मौन शिकारी। जहाज का नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसे माहे नामक ऐतिहासिक तटीय नगर के नाम पर रखा गया है, जो भारत की समुद्री विरासत का एक अहम हिस्सा है। इसके क्रेस्ट में अरूमी नाम की कलारी पायुट की लचीली तलवार को समुद्र लहरों से उभरता हुआ दिखाया गया है। ये शक्ति, फुर्ती और उच्च कौशल का प्रतीक है। जहाज का मैस्कॉट है चीता, यानी गति और सतर्कता का प्रतीक। समारोह के दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश की तीनों सेनाओं के बीच बढ़ती संयुक्तता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध मल्टी डोमेन होंगे, जहां थल सेना, नौसेना और वायुसेना का एक साथ काम करना बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह समन्वय और सहयोग ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने INS माहे को भारत की औद्योगिक और तकनीकी क्षमता का प्रतीक बताया, और कहा कि ये युद्धपोत केवल नौसेना नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आशाओं को आगे ले जाता है। सामरिक दृष्टि से INS माहे का शामिल होना बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों और पड़ोसी देशों द्वारा बढ़ाई जा रही क्षमता के बीच ये जहाज भारत के लिए एक रणनीतिक मजबूती प्रदान करेगा। ये तटीय इलाकों में सुरक्षा, निगरानी और प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाएगा। नौसेना पहले ही कह चुकी है कि आने वाले समय में तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी, और ये नया प्लेटफॉर्म वहां उनकी आंख और ढाल दोनों की भूमिका निभाएगा। INS माहे क्लास के कुल 8 जहाजों में पहला है। आने वाले सालों में और भी कई जहाज नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे। इससे तटीय सुरक्षा और मजबूत होगी, और भारत की समुद्री शक्ति और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। बता दें, ये कमिश्निंग केवल एक जहाज को सेवा में लाने भर का कार्यक्रम नहीं था। ये भारत की बढ़ती उत्पादन क्षमता, तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का उत्सव था। ये संदेश था कि भारत अब समुद्री सुरक्षा की दुनिया में सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी है। एक ऐसी नेवी जो अपने जहाज खुद डिजाइन करती है, खुद बनाती है और खुद उन्हें भविष्य की जरूरतों के मुताबिक विकसित कर सकती है। INS माहे की कमिश्निंग ने भारतीय नौसेना की ताकत को एक नई दिशा दे दी है। ये युद्धपोत आने वाले सालों में तटीय सुरक्षा, पनडुब्बी विरोधी अभियानों और समुद्री निगरानी में एक बेहद खास भूमिका निभाने वाला है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।